देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। प्रश्नावली 3.3 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और फिर कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसमें से अपनी राय देनी है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, यह हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये पहला क्वेश्चन को हमने लिखा है। अब देखिए, इसको हमें क्या करना है, विलोपन विधि से भी लगाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है। फिर अपनी राय देनी है कि कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त है, अधिक अच्छी है, सरल है। तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। तो विलोपन विधि हमारा कहता है कि हम किसी एक को गायब कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। तो विलुप्त करने के लिए हमें, देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 में, आइए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, किसी एक पद को, या तो x को या तो y को हम गायब करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, गायब करने के लिए सबसे पहले हमको बराबर करना होगा, किसी एक की वैल्यू को बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक, इस पूरे के पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से x के साथ गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर y के साथ करेंगे प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। इस तरीके से हमने गुणा कर लिया पूरे समीकरण में। यह हमारा समीकरण बन गया समीकरण 3, इसका नाम दिए दिए समीकरण 3 इसका नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण देख रहे हैं, समीकरण 2 में y की वैल्यू 3y दिया गया है, यहाँ भी 3y हो गया। तो हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, y से y को विलुप्त कर देंगे, काट के हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। हमारा यहाँ पे मेन मकसद है y को पूरी तरह से विलुप्त करना। तो उसके लिए हमें कभी जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो हम सब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक माइनस में है। तो देखिए, 3x प्लस 3y बराबर 15। अब हम समीकरण 2 को समीकरण 3 से जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो माइनस प्लस एक आ रहा है, तो माइनस प्लस से हमारा यह कट गया, और 2x प्लस 3x मिलके कितने x हो जाएंगे, 5x। 5x बराबर 4 और 15 मिलके क्या हो जाएंगे, 19। ठीक, तो इस तरीके से हमने जब 2 और 3 को जोड़ा तो 5x बराबर 19, x बराबर 19 बटे में हमारा 5 आ गया। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब देखिए, x की वैल्यू जब निकल के आ गई, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 19 बटे 5 को समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 19 बटे 5 को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब हम x की जगह पे 19 बटे 5 को रखेंगे। x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 19 बटे 5 प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब देखिए,
तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 25 माइनस 19 हो जाएगा, y बराबर 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6/5। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 6/5। y की वैल्यू 6/5। तो इस तरीके से x और y के मान हमने निकाल लिया। किस विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ पे हमने y को विलुप्त करके विलोपन विधि से x और y के मान को निकाल लिया। ठीक, तो यह तो रहा हमारा विलोपन विधि से हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, x और y के मान को हम प्रतिस्थापन विधि से भी निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे फिर हम तभी जस्टिफाई करेंगे ना कि कौन सी विधि आसान है। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हम लगाते हैं इसी सवाल को। x प्लस वाई बराबर 5, यह समीकरण 1 है हमारा। 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण 2 है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान को निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण कोई एक समीकरण उठाएंगे। तो यहाँ हम समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को प्रतिस्थापित करने वाले हैं, यानी कि x के मान को हम y के मान में परिवर्तित कर लेंगे पहले, सबसे पहले। तो x बराबर 5 माइनस वाई, यह हमारा हो गया। इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। ठीक, समीकरण 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 हमारा जो है 2x है माइनस 3y है बराबर 4 है। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई को रख देंगे। तो x की जगह पे हम 5 माइनस वाई, फिर हमारा माइनस 3y है समीकरण 2 में पहले से ही, बराबर 4। अब 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, माइनस 2 का y के साथ गुणा करेंगे, माइनस 2y, माइनस 3y बराबर 4। अब इस तरीके से 10 माइनस 2y और माइनस 3y मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस 5y हो जाएंगे बराबर 4। तो अब क्या हो गया हमारा, देखिए हम इस 10 को उस तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस 5y बराबर हमारा 4, 10 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर माइनस 6 निकल के आ गया। अब माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया पूरी तरह से, बराबर के आर पार का मामला है। तो y बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 6/5। 6/5 y का मान निकल के आ गया। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, 3 में कहीं पर भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में हम y के मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x प्लस वाई, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 6/5 को, x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। अब फिर हम इसको हल कर लेते हैं। 5 25, 25 में से फिर माइनस 6, यानी x बराबर 5 25 माइनस 6/5। तो x बराबर क्या आया, 25 में से 6 को निकाल देंगे, 19/5। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमने विलोपन विधि से भी निकाला, विलोपन विधि से निकाला, x का मान 19/5 आया था और y का मान 6/5 आया था। फिर हमने प्रतिस्थापन विधि से भी निकाला, तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5। दोनों विधियों से हमने सवाल को लगा लिया। तो इन दोनों विधियों में आसान कौन सा है, देखिए बहुत से समीकरण ऐसे होते हैं आपको मिलेंगे बहुत से सवाल में कि आपको विलोपन विधि से लगाना आसान लगेगा और बहुत से सवाल में प्रतिस्थापन विधि से लगाना आसान होगा। लेकिन फिर भी विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सा आसान समझ में आती है। 90% सवालों में, 90% केसेज में हमारा विलोपन विधि
अधिक सुविधाजनक होता है, अधिक आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।